नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे आसपास के वातावरण से हमारे द्वारा बचना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे पास पड़ोस में शोर शराबा होता है, कहीं से दुर्गंध आती है, असामाजिकता देखने को मिलती है या बुराइयां हमारे आमने सामने से गुजरती हैं, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कौन अपने घर में तेज़ी से रेडियो बजा रहा है, कोई घर में भजन कीर्तन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में कर रहा है, या कहीं पे आसपास कोई रिलीजियस फंक्शन या सोशल पार्टी चल रही है। इनको रोकना हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम प्रयास करेंगे तो हम सबके बुरे बनेंगे, मगर हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ी सी बुद्धिमानी यदि हम दिखाएं तो थोड़े समय में ही ये चीज़ें हमारे से दूर हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें पैसेंस रखना होता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इन सब से लड़ाई मोल लेनी होगी, झगड़ा करना होगा। हम गली मोहल्ले के विलेन बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं का साथ देंगे कि घर में फंक्शन इत्यादि आदि तो होते ही हैं। यदि आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप दाएं बाएं और इधर उधर हो जाएं। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक छोटा सा गुण यदि हम अपने भीतर विकसित कर लेते हैं तो वही गुण फिर बरगद के पेड़ के समान बड़ा हो जाता है, और फिर बड़ी बड़ी बुराइयों में, बड़ी बड़ी असामाजिकता में और बड़ी बड़ी कठिनाइयों में हमको वो पार लगा देता है। यदि हमने लड़ने की प्रवृत्ति बनाए रखी तो फिर लड़ने की प्रवृत्ति वो धीरे धीरे बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, हम बड़ी लड़ाइयों में भी हिस्सा लेने लगते हैं। और यदि हमने लड़ना ही है, हम यदि लड़ना ही चाहते हैं, तो या तो अपनी बुराइयों से लड़ें जो हमारे भीतर है, या फिर हम परमात्मा से लड़ें। लड़ने के लिए भी हमें परमात्मा को चुनना चाहिए। एक शिष्य गया गुरु के पास, उसने कहा गुरुदेव मैं गोबर खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा गोबर? कहते जी। तो ठीक है, गोबर ही खाना है तो फिर हाथी का खाओ। तो यदि लड़ना ही है तो हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु से लड़ें, जैसे रावण ने राम से लड़ाई की थी, जैसे कंस ने कृष्ण से लड़ाई की थी, जैसे हिरण्यकश्यप ने नरसिंह से या विष्णु भगवान से लड़ाई की थी। क्योंकि हम भगवान से लड़ेंगे तो भी हमारा विकास होगा और उत्थान होगा, क्योंकि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें अपनी शक्ति को विकसित करना होगा, और चूंकि वो सर्वज्ञ हैं, कभी भी सर्वव्यापी हैं, तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, तो हमें हमेशा चौकन्ना भी रहना होगा, तैयार रहना होगा। यानी हमें अपना पूरा फोकस रखना होगा। तो जब हम अपना पूरा फोकस वहाँ पे रखेंगे तो परमपिता परमात्मा उसको दुश्मनी में नहीं लेंगे, उसको अपने सुमिरन में लेंगे, क्योंकि परमात्मा पॉजिटिव है, परमात्मा नेगेटिव नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। भगवान तो किसी से लड़ते हैं तो भी लड़ करके भी उसका उत्थान करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जैसे कि उन्होंने रावण का किया, कंस का किया, हिरण्यकश्यप का किया, मार कर भी उन्हें उद्धार कर दिया। उसे पूछा उनके गणों ने कि आपने तो उनका उद्धार कर दिया। कहता बिल्कुल। कहता क्यों? उद्धार तो आपका भक्तों का करना चाहिए। कहता मेरे भक्त इतने ज़्यादा डिटरमिन्ड नहीं है मुझे सुमिरन करने के अंदर, इतने ज़्यादा दृढ़ नहीं है मुझे याद करने में, जितने ज़्यादा ये रावण, कंस और हिरण्यकश्यप थे या अन्य राक्षस थे।
क्योंकि लगातार मुझे याद कर रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, तो मैंने गाली को नहीं लिया, मैंने अपने सुमिरन को लिया कि मेरा सुमिरन कर रहे हैं ये। यदि हमें लड़ना ही है तो हम भगवान से लड़ें, समाज से क्या लड़ना है? समाज तो आज है, कल नहीं है। ये तो सपने की तरह है, तो सपना आता है, सपने में चाहे हम राजा बन जाए, चाहे हम रंक बन जाए, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, सुबह उठ कर सब खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे सामाजिक बुराई, सामाजिक स्थिति, परिस्थिति तो समय के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। तो लड़ना है तो भगवान से लड़ें, मित्रता करनी तो भगवान से करें। भगवान से हम चाहे मित्रता करें चाहे लड़ें, हमारा उसके अंदर विकास ही विकास है, उसका हमारा उद्धार ही उद्धार है। जैसे चीनी की बोरी में कहीं भी आप होल कीजिए, वहाँ से चीनी ही निकलती है। तो यही परमपिता परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि फोकस करें, सुमिरन करें और असामाजिकता या बुराइयों से बचे, तो आपका निश्चित रूप से उद्धार ही उद्धार है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर तथा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।